दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आईआरएफसी स्टॉक के अंदर 2-3 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो सब लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक था। इस स्टॉक ने एक्चुअली 20 रुपए से लेकर 200 रुपए के क्रॉस हुआ, मतलब 1-2 साल के अंदर 10 टाइम्स इस स्टॉक ने लगभग जंप लगाए। और उस टाइम पे सब लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से, स्पेशली पिछले 1 साल से स्टॉक काफी ज्यादा नीचे लेवल के ऊपर आ चुका है। 200 रुपए का लेवल जिस जहां पे इस स्टॉक ने लगाया था, वहां से लेकर 30 to 40% ये स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुका है। और अभी जो सारे इन्वेस्टर है वो सोच रहे होंगे कि हमने गलती कर दी। तो आज के इस वीडियो में इस गलती के बारे में हम लोग बात करने वाले कि क्या आईआरएफसी स्टॉक का बिजनेस है और क्या बिजनेस आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आईआरएफसी के बिजनेस के बारे में बात करता हूँ तो लगभग 50 लोगों से भी कम लोग ये इस कंपनी को चलाते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 1 लाख करोड़ को भी इसने मार्केट कैप क्रॉस कर चुके हैं। बेसिकली रेलवे के जितने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने फाइनेंशियल्स की जरूरत पड़ती है वो सारे पैसे देने का काम आईआरएफसी कंपनी करते हैं। बेसिकली एक लेंडिंग का काम करती है, लेकिन ये बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं बेसिकली रेलवे इंडस्ट्री की बात करूं तो जब 2019 में इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, वहां से लेकर 2024 तक गवर्नमेंट ने रेलवे के अंदर काफी ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट किए। लेकिन 2024 के बाद जब जब नया इलेक्शन हुआ, जब कोलिशन वाली गवर्नमेंट हुई और मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बनी थी बेसिकली फर्स्ट स्टेप में, तो उस टाइम पे ऐसा बोला गया था कि पब्लिक वेलफेयर की जितनी सारी स्कीम्स होती है इसको ज्यादा फोकस किया जाएगा आने वाले 5 सालों में। और कहीं ना कहीं यही रीजन था कि रेलवे स्टॉक सारे, चाहे आरबीएनएल हो, आईआरएफसी हो, ये नीचे आना शुरू हो गए। यही रीजन आपको ये स्टॉक, इन सारे स्टॉक्स के अंदर एक पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा कि पिछले पिछले साल से कहीं ना कहीं इन्होंने अपना डाउन ट्रेंड जो है वो चालू कर दिया। अगर आप इसका डिविडेंड देखोगे तो काफी ज्यादा अच्छा डिविडेंड ये पे कर रही है। 26.2% के आसपास डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को इसने दिया है। अगर आप इसका थोड़ा फाइनेंशियल देखने की कोशिश करते हैं और स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तो 2024 में जहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 701 करोड़ के आसपास था, वहां से लेकर मार्च 2025 में स्टॉक ने 6500 का प्रॉफिट जो है रिपोर्ट किया। कहीं ना कहीं अगर आप बोल सकते हैं कि 10 टाइम्स कंपनी पिछले 10 साल में बढ़ी है। अगर आप इसका सेम रेवेन्यूज की बात करोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंटिन्यूअसली इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इसका थोड़ा सा कैश फ्लो देखने की कोशिश करोगे तो कैश फ्लो इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव। एक टाइम था जहाँ पे कंपनी निगेटिव कैश फ्लो के अंदर थी 2017 में, वहां से लेकर 5600 करोड़ के आसपास इसका जो कैश फ्लो है वो बढ़ चुका है। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर के पास 86% के आसपास स्टेक है, या के पास 0.98, डीआईएस के पास 1.34 और पब्लिक के पास 11% के आसपास स्टेक है। अगर आप टोटल शेयर होल्डर देखोगे तो 56 लाख के आसपास इसके टोटल शेयर होल्डर्स है। जो आने वाले दिनों में एक चीज देखने वाली होगी कि जब इसका ओएफएस आएगा तो उस टाइम बाद कहीं ना कहीं ये जो 86% है ये 75% के आसपास स्टेक आ जाएगा। तो उस टाइम पे स्टॉक किस प्राइस के ऊपर ओएफएस डिक्लेयर होता है ये देखने वाली बात होगी। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आने वाले दिनों में रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है इंडिया के लिए। रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उस रेलवे को आगे जाने के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट किस तरीके से इन्वेस्ट करती है। और सिंपली बात है, जब गवर्नमेंट का बजट बढ़ेगा तो आईआरएफसी का भी बजट बढ़ेगा। आईआरएफसी के फाइनेंशियल में वो चीज डायरेक्टली आपको नजर आएगी, बिकॉज आईआरएफसी डायरेक्टली काम करती है रेलवे के सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। और कहीं ना कहीं इसके लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज साबित हो सकती है। लेकिन इसके लिए एक लॉन्ग टर्म का व्यू होना हमेशा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि 2 महीनों में आईआरएफसी का स्टॉक 100 से 1000 जाएगा, शायद आप बहुत गलत हो। लेकिन अगर आप सोचो कि 5 साल में क्या रेलवे के लिए अच्छा फ्यूचर, तो डेफिनेटली 5 साल में डेफिनेटली अच्छा फ्यूचर है रेलवे के लिए। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।